हेलो स्टूडेंट्स, मैं भावना आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 17 नेचुरल रिसोर्सेज एंड फिर पॉल्यूशन था, पॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 2। तो नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों ने जाना कैसे होते हैं और पॉल्यूशन भी जाना कि किस तरीके से फैल रहा है और हम लोगों की क्या क्या रोल है उसके अंदर। नो एक्सरसाइज पे आते हैं पार्ट ए में। टिक द करेक्ट आंसर्स है। नंबर 1 देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स। दीज आर, नेचुरल रिसोर्सेज आपकी 2 टाइप्स की होती हैं जो कि क्या है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स या फिर एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। 2 दे रखी है, इनएग्जॉस्टिबल होगी या फिर एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होगी या फिर बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड या नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं होगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोगों ने देखा था कौन कौन सी थी बच्चों, दोनों आई थी हमारी, इनएग्जॉस्टिबल भी आई थी और एग्जॉस्टिबल भी आई थी। मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था। नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टिबल में 2 आई थी हमारी, एग्जॉस्टिबल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो ये हमारी क्या थी बच्चों, इसकी आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों सेकेंड वाला। सेकेंड वन इज मेटल्स एंड मिनरल्स आर। मेटल्स और मिनरल्स क्या होते हैं हमारे, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड या फिर नन ऑफ दीज, कौन सा होगा इसका। जो हमारी मेटल्स एंड मिनरल्स आते हैं, मेटल्स आपके एक बार बन गए उसके बाद दूसरा तो नॉन रिन्यूएबल हो गए, तो इसका क्या आएगा बच्चों, नॉन रिन्यूएबल, यानी क्या हो गया, सेकेंड वाला। ठीक है, नंबर 3 वन देखते हैं। हार्मफुल सब्सटेंस दैट डैमेज द एनवायरमेंट आर कॉल्ड। जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो एनवायरमेंट को भी क्या करते हैं, एनवायरमेंट को भी डैमेज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स, एनवायरमेंट पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशन, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। कौन से हैं वो हमारे, पॉल्यूशन है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वो कहलाते हैं हमारे पॉल्यूटेंट्स, यानी फर्स्ट। नंबर 4 वाला देखते हैं। 4 वाला है द आइस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल इज मेल्टिंग बिकॉज ऑफ। अगर मैं बात करूं जो आइस मेल्ट होती है नॉर्थ और तुम्हारी साउथ पोल की, क्यों वो मेल्ट होती है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम, दोनों सेम है बच्चों, तो अगर डिस्कार्ड हो गए तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अगर मेल्टिंग होती है आइस, वो किसकी वजह से होती है, इन्होंने बोला वाटर पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ऐसी गैसेस आ जाती है जो वार्म करने लग जाती है, हमें क्या करती है, वार्म अप कर देती है एकदम से, यानी चीजें क्या होती है, गर्म होने लग जाती है, हॉट होने लग जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं आइस की, तो आइस मेल्ट होगी, देन 4th वाले का क्या हो जाएगा बच्चों, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 5th वन। 5th वन इज नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय। नॉइज पॉल्यूशन किसके कॉज्ड की वजह से होता है, साउंड ऑफ एयरक्राफ्ट्स, अलार्म इन सिरस, लाउड स्पीकर, ऑल ऑफ दीज, किसकी वजह से होता है, साउंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स, अलार्म्स इन सीरियस सीरियंस और लाउड स्पीकर या ऑल ऑफ दीज। तो किसकी वजह से होता है बच्चों, ऑल ऑफ दीज, सभी की वजह से होता है। नॉइज पॉल्यूशन सभी की वजह से होता है। सिक्स वाला, इट्स कन्वर्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इनटू मैनुअल। कौन करता है बच्चों बायोडिग्रेडेबल हमारी वेस्टेज को, मैनुअल, बैक्टीरिया, एल्गी, अर्थवॉर्म, नन ऑफ दीज। कौन कर देता है बच्चों, अर्थवॉर्म कर देता है। अर्थवॉर्म का करता है, उससे मेलविन से बदल देता है। देखा होगा अर्थवॉर्म जहाँ रहता है वहाँ पे ऐसे गोली गोला बन जाता है मिट्टी का, तो वो क्या है हमारा ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट, 3rd, अर्थवॉर्म। 7th वाला, दिस पॉल्यूशन कैन कॉज सीरियस डिसीज। कौन सा पॉल्यूशन आपको सीरियस डिसीज तक की स्टेज पे ले आता है,
एयर, वाटर, नॉइस, ऑल ऑफ दीज। कौन सा है आपका जो आपका क्या करता है, सीरियस डिसीज तक पहुंचा देता है? एयर, वाटर, नॉइस, नन ऑफ दीज। कौन सा करता है बच्चों आपका? तो अगर हम लोग बात करें तो ऑल ऑफ दीज ही हमारी क्या है, पॉल्यूशन हमें क्या करती है, डिसीज प्रोवाइड कराती है। एयर से भी हमें कोई ना कोई पॉल्यूशन से हमें क्या होती है, डिसीज हो सकती है। तो नॉइस, वाटर, कोई सी भी हमारी वो हो, पॉल्यूशन कोई सा भी हो, लेकिन डिसीज सबसे मिल रही है, तो हार्मनेस तो है ही एक। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का फोर्थ, और सिक्स्थ का थर्ड, सेवेंथ का फोर्थ। तो ये बच्चों आपको एमसीक्यूज हो गए पार्ट ए में। अब चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में आपको पहला दिया हुआ है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर देयर, नेम दैम। कितनी टाइप की आपकी रिसोर्सेज होती हैं और उनका नाम दीजिए। तो बच्चों कितनी होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। लिखना फर्स्ट का, देयर आर two types of natural resources. तो number one is inexhaustible resources. Number second one is exhaustible resources. तो बच्चों क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर, नेम दैम। There are 2 types of natural resources. Number 1, inexhaustible resources, exhaustible resources. तो हो गया हमारा सेकेंड आंसर। क्वेश्चन क्या है, What are the various environment problem caused? कौन सी हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं environmental प्रॉब्लम्स में? तो इसका आप क्या करेंगे, इसका आप देखेंगे पेज नंबर 116 पे। 116 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन पे आ जाएंगे। और वैसे अगर मैं बोलूं तो वैसे हम लोग देखेंगे तो सेकंड पैराग्राफ पे आ जाएंगे। तो सेकंड पैराग्राफ पे देखा, इट हैज गिवन राइज टू वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक एसिड रेन, soil erosion, ozone depletions, and pollution. Every day we add harmful substance to the air, water and soil. Harmful substance that damage the environment are called pollutants. उन्हें क्या कहते हैं, pollutants कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। थर्ड देखते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स, पेज नंबर 116, जहां पे वो लिखवाया है। सेम आंसर नहीं करना है, बस क्या करना है, पॉल्यूटेंट्स जहां पे मैंने लिखा था आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, 2 सेकेंड लाइंस लिख लेनी है। क्या, हार्मफुल सब्सटेंस दैट डैमेज द एनवायरमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। 4, What is global warming? What is global warming? ग्लोबल वार्मिंग का हम लोगों को बच्चों एयर पॉल्यूशन दे रखा है पेज नंबर 116 पर ही। एयर पॉल्यूशन में इन्होंने क्या कर रखा है, एयर पॉल्यूशन की बच्चों सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, ए ग्रेजुअल इंक्रीजिंग इन द अर्थ्स टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जो ये इंक्रीज होता है एकदम से ग्रेजुअल, ये क्या है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग है।
ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। What cause acid rain? एसिड रेन क्या कॉज करती है? पेज नंबर 116 पे देखना, मैं आपको ये पैराग्राफ पूरा पढ़ के बता देती हूँ, सेकंड वाला, इसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको बता दूंगी एसिड रेन का आपको कहाँ से लिखना है। पहले मैं आपको मीनिंग बताऊंगी इसका पढ़ के। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने किया होगा, पर भी मैं एक बार और क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी आ गए, थोड़ा वो ना हो, इसलिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। Gradually increase the temperature, the earth temperature is called global warming. जो एकदम से टेम्परेचर बढ़ता है हमारी अर्थ का, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एयर पॉल्यूशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन which fossil fuel like petrol and disease and burnt carbon dioxide is formed. Carbon dioxide trap the sun heats and make the earth warm. कार्बन डाइऑक्साइड बार बार रिपीटेडली टर्न होती रहती है और वो हीट प्रोवाइड करती है, फिर वो गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा पानी जब गर्म होता है, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऊपर को आते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जब ऊपर को आते हैं तो क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जब जंप नहीं कर पाते अपनी एक उससे, वो जंप करना चाहते हैं निकल के, आपने देखा होगा दूध उबलता है और फिर वो नीचे गिर जाता है, लेकिन जब वो जंप नहीं कर पाते तो वो हीट प्रोवाइड करने लग जाते हैं अंदर ही। साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, वो आपस में टकराते हैं, और जब वो टकराते हैं तो बार बार क्या होते हैं, इंप्रूव होते हैं और ऐसे जाते रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो हीट देते हैं। तो यही इन्होंने बोला कि इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बिगर रोल प्ले करती है, और जब वो ऐसा काम करने लग जाती है तो अर्थ हीट होने लग जाती है उसके मॉलिक्यूल से। It is because of global warming that the ice is north and south pole is slowly melt, और नॉर्थ और जो साउथ के हमारे क्या है, हिमालय वगैरह हो गए, कुछ भी हो गए, वो क्या हो गया, स्लोली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। रेन विच कॉज्ड, देखो बच्चों यहाँ से लिखना है आपको, पर मैं बता देती हूँ, रेन विच कॉज्ड कंटेन्स हार्मफुल एसिड इन इट्स इज कॉल्ड एसिड रेन। जो हमारा क्या करते हैं, एसिड से, एसिड की जो रेन होती है ऊपर से बारिश की, और इसी में हमारी एसिड बन जाता है ऊपर स्काई में, और वो जब हमारी बारिश के थ्रू आता है तो वो एसिड रेन कहलाता है। विच फॉइज फ्यूल एंड बर्न्ट harmful gases like sulfur dioxides and release into the atmosphere. These chemical come down as acid rain. ये जो हमारे पास केमिकली कम डाउन होता है, क्या होता है, एसिड रेन होता है। एक बार और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। व्हाट कॉज एसिड रेन, इसका आंसर क्या लिखवाया मैंने, इसका आंसर लिखवाया एसिड रेन विच कंटेन हार्मफुल एसिड्स इन इट। जो रेन एसिड के साथ आए उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एसिड रेन विच फॉइल्स फ्यूल्स एंड बर्न्ट हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में छोड़ देती है, इट्स कम्स डाउन एज एसिड रेन। किसके थ्रू आती है, एसिड रेन के थ्रू आती है। सिक्स वाला देखते हैं, What are the ways to reduce water pollution? हम लोग किस वे से वाटर पॉल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं। ये पेज नंबर 107 पे दे रखा होगा, आई होप सो, और इसके वे दे रखे हैं। ये वे लिखना है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ एक बार। तो कौन से वेज दे रखे हैं, ये दे रखा है आपको रेड पेन से, वेज टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। इफ वाटर पॉल्यूशन इज नॉट कंट्रोल्ड, अगर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल्ड नहीं होता, इट विल लीड टू नॉट ओनली डेथली डिसीज बट आल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ। ये क्या करती है, लाइफ ऑफ अर्थ को भी हमारी क्या करती है, चेंज कर देती है। दीज मेजर्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, और ये हमारी वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में काम आ सकती है। जैसे कि फैक्ट्री शुड बी अलाउड टू पोर केमिकल्स इनटू वाटर बॉटल्स। क्या करें, फैक्ट्रीज को अलाउ करना चाहिए कि वो एक वाटर बॉडीज अपनी डिफरेंट बनाए और उसमें अपना वाटर अलॉट कर दें। सेवेज शुड बी ट्रीटेड before being released into water bodies. Use natural fertilizers from crops and seeds
ऑफ केमिकल फिल्टर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये क्या करें, ये भी एक अलग अपना वे बनाएं और उनसे काम करें। 7th क्वेश्चन, नेम द सोर्सेज दैट कॉज नॉइज पॉल्यूशन। ऐसी सोर्स के नाम बताइए जो आपके करते हैं नॉइज पॉल्यूशन करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। पहला ट्रैफिक से बहुत हमारा क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। ट्रैफिक में आवाज आती है भी बी 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 उसकी तरह। सेकंड, मशीनरीज, कोई भी मशीनरी हो गई, उनसे भी बहुत ज्यादा आवाज आती है। थर्ड वन, कोई भी तुम्हारे क्या हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए। फोर्थ, एयरक्राफ्ट के अलावा लाउड स्पीकर। क्या बच्चों, लाउड स्पीकर। और फिफ्थ हो गए हमारा क्या, फिफ्थ मैं बता देती हूँ आपको, फायर क्रैकर्स। पटाखों से भी काफी आवाज आती है। तो क्या था हमारा क्वेश्चन, नेम द सोर्सेज दैट कॉज नॉइज पॉल्यूशन। पहला ट्रैफिक, दूसरा मशीनरी, एयरक्राफ्ट, लाउड स्पीकर और फायर क्रैकर्स। तो इनसे काफी हमारे पॉल्यूशन फैलते हैं। तो बच्चों ए पार्ट्स में हमने एमसीक्यू करे, बी पार्ट्स में हमने क्वेश्चन आंसर्स करे। तो मैं अब आपको एक डी पार्ट और करा देती हूँ, बाकी जो आपका बचा वो आपको होमवर्क में करना है। डी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, देखते हैं। मेटल्स कॉल्स पेट्रोलियम आर नॉन रियूजेबल रिसोर्स। ये कोयल पेट्रोल, मैंने बोला पेट्रोल चला गया, वापस ले आओगे, नहीं ला सकते, तो ये फर्स्ट का क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड का देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज गुड फॉर एनवायरमेंट। सीरियसली, ग्लोबल वार्मिंग आपके लिए गुड होगी एनवायरमेंट के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर ज्यादा हीट हो गई तो हम लोग ही नहीं बचेंगे। थर्ड वन, नॉइस पॉल्यूशन कॉज हाई ब्लड प्रेशर। नॉइस पॉल्यूशन आपका हाई ब्लड प्रेशर कौन सा करता है? नहीं, लेकिन हार्ट की बीमारी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। फोर्थ दे रखा है, गैस फ्रॉम फैक्ट्रीज मेक द एयर फ्रेश। जो हमारी जो इंडस्ट्री से जो गैस आती है वो फ्रेश फील कराती है? बिल्कुल भी नहीं। फिफ्थ वन इज एयर पॉल्यूशन कॉज अस्थमा। हाँ, एयर पॉल्यूशन से हमें अस्थमा हो सकता है। तो फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का फॉल्स और फिफ्थ का ट्रू। तो हमारे डी पार्ट्स में ट्रू फॉल्स हो गए। अब देखते हैं ई पार्ट्स में मैचिंग दे रखी है। मैचिंग में इन्होंने क्या दे रखा है, फर्स्ट का इन्होंने बोला है बच्चों सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है हमारी? सोलर एनर्जी हमारी है इन इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जो मुफ्त की मिल रही है। वन का ई। सेकंड क्या दिया हुआ है, ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम क्या होता है? एयर पॉल्यूशन। ट्रैफिक जैम, एयर पॉल्यूशन। थर्ड दिया हुआ है हम लोगों को वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन हमारा क्या है? वाटर पॉल्यूशन है हमारा डी, इंडस्ट्रियल वेस्टेज। जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो निकलती है वो वाटर पॉल्यूशन करती है। फोर्थ, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है बच्चों? एसिड रेन से जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस आती है उसके साथ साथ, तो इसका डी हो जाएगा, नहीं फर्स्ट का बी, इसका बी होगा, फोर्थ का बी हो जाएगा, फोर्थ का बी हो जाएगा। अब देखते हैं फिफ्थ वाला क्या दिया हुआ है, नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या है? देखो बच्चों, ई आ गया, सी आ गया, डी आ गया, बी आ गया, ए किधर जाएगा? और वैसे अगर मैं बात करूं नॉइज पॉल्यूशन की, तो उसमें बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड आती है, हमें साउंड बर्दाश्त नहीं होती। तो फर्स्ट का ई, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का बी और फिफ्थ का ए। ये हमारी मैचिंग फिनिश हो गई। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। आज हम लोगों ने एमसीक्यू करे, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, डी ई सी पार्ट रह गया। सी पार्ट जो बचा है वो आप करके देखना, फिल इन द ब्लैंक्स। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए आप इसका अच्छे से रिवीजन करना। टेक केयर, गुड बाय।